श्री शिवाय। नमस्तुभयम दोस्तों। 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार की रात घर में इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मंगलवार का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी मंगलवार पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह मंगलवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंगलवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 अक्टूबर मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारण वश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, आज मंगलवार त्रयोदशी तिथि की रात एक हल्दी वाला दीपक घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों के मालिक बनोगे। और पैसा बचेगा तो साल 2024 में मंगलवार की रात बहुत ही शुभ मुहूर्त में आई है, क्योंकि आपको बता दें, एक नहीं दो नहीं बहुत से शुभ योग इस दिन बन रहे हैं, जिसमें कि सिद्ध योग भी बन रहा है। और इस दिन अगर आप यह दीपक वाला उपाय कर लेते हैं, घर की इस दिशा में, घर में इस जगह दीपक जला देते हैं, फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, जिस व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे उसके पास कभी धन की दौलत की पैसों की कमी होती ही नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमेशा महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, हमेशा हाथ में पैसा आता रहे, धन से भरती रहे, उन्हें तो विशेषकर इस बार मंगलवार की रात ये उपाय जरूर करना चाहिए। और आपको बता दें, जब भी आप इस उपाय को करेंगे अपने पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब भी आप अश्विन मास में श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, तो आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है,
क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जो पितृ होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए वह आपको आशीर्वाद देते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। फिर आपके घर में धन जो है वह बढ़ता चला जाता है, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है और आप बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके साथ चमत्कार होता है। आपने देखा होगा कि अचानक से ही वह लोग धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनके पास हर तरफ से आने लगता है। तो यही होती है श्री हरि विष्णु की कृपा और यही होता है पितरों का आशीर्वाद। तो जिन लोगों को श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए, मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाए और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाए, उस व्यक्ति को कोई नुमान बनने से नहीं रोक पाता है। साथ ही साथ घर की एक ऐसी दिशा जहां आप अगर मंगलवार वाले दिन लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। आपके भाग्य में लिखे हुए दुख भी सुख में बदल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दीपक। आपको तैयार कैसे करना है? मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप आटे का दीपक ले लें। शुद्ध घी उसके अंदर भरना है, गोल बातें लगानी है, इस चीज का ध्यान रखें। अब यह दीपक आपको मंगलवार वाले दिन शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में अपने घर के ईशान कोण में लगाना है। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ठीक है ना, वहां पर आपको यह दीपक लगाना है। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप उत्तर दिशा में लगा दें। उत्तर दिशा तो सभी को पता होती है। जैसे ही यह दीपक आप लगाएंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, कभी आपके जीवन में, आप घर में, आपकी तिजोरी में, कभी आपके पक्ष में पैसों की कमी नहीं आएगी। देखिए, घर के ईशान कोण होती है, उत्तर दिशा जो होती है, ऐसा समझ लीजिए आपके घर में धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि यह समस्त देवी देवताओं की दिशा होती है, भगवा कुबेर की दिशा होती है, महादेवी की दिशा होती है। इसलिए इस दिशा में दीपक लगाने से आपको चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा और आप बहुत जल्दी धनवान बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ इस दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक अपने पितरों के लिए जरूर लगाएं, क्योंकि यह दिशा यम की दिशा होती है और हमारे पितरों की दिशा होती है। इसी के साथ मुख्य द्वार पर दीपक जरूर लगाना है, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले पड़ती है। देखिए, शाम का समय होता है, यह मां लक्ष्मी के भ्रमण का समय होता है। मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर उन्हें दीपक जला हुआ दिख जाए, ऐसे घर में हमेशा महालक्ष्मी वास करती है, प्रवेश करती है। तो कोशिश करें कि आप चाहे वैसे दीपक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। वैसे तो हर दिन लगाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लगाते हैं, पापांकुशा एकादशी के दिन बिल्कुल मत चूकना। इस दिन 2 दीपक, चाहे 1 दीपक या 2 दीपक, शुद्ध देसी घी के अपने घर के द्वार पर जरूर लगाना। अच्छा, अगर तिल का तेल आपके पास है, क्योंकि अश्विन मास के दिन चल रहे हैं, तो तिल के तेल का दीपक आप लगा देते हैं, तो यह और भी ज्यादा उत्तम है। तिल का तेल ना हो तो सरसों के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि पिता भी प्रसन्न, मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। तो मुख्य द्वार पर दीपक लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। यहां दीपक जरूर लगाना है, घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाना है। और ईशान कोण तो ऐसी दिशा है जहां दीपक अगर आप लगा देते हैं मंगलवार वाले दिन, तो कभी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी, हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। तो यह पहला उपाय है। अब जो कि दीपक से जुड़ा हुआ है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, घर में अगर नजर लग गई है, घर में कुछ अच्छा नहीं होता है, कोई शुभ काम नहीं हो पा रहा है, शादी विवाह नहीं किसी का हो रहा है, घर में संतान को लेकर कष्ट है, पैसे को लेकर दुख है, आपका पैसा बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में लगातार पीछे हैं, तो यह दूसरा उपाय कर लीजिए और खुद इसका चमत्कार दें। देख लीजिए, आपको 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं और यह 2 कपूर आपको जलाने हैं। अपने घर में सुबह के समय जलाएंगे 2 कपूर और 2 कपूर। शाम के समय, यानी जब सुबह में पूजा करते हैं, तब 2 कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाना है। इसका धुआं
शाम के समय में 2 कप ऊंट जलाएंगे। आप पूजा करते हैं और इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखाना है, मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, कपूर से आपके पितृ भी, प्रसन्न कपूर से। घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां भी दूर, कपूर से, नजर दोष भी दूर, कपूर से वास्तु दोष भी दूर। तो समझ सकते हैं ना कपूर कितना चमत्कारी है कपूर। अगर कोई व्यक्ति अश्विन मास में अपने घर में लगाता है और उसे जलाता है, कभी उसके पी नाराज होकर नहीं जाते हैं, कभी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कभी ऐसे घर में कोई वास्तु दोष नहीं रुकता है। तो कपूर बहुत सकारात्मक होता है, बहुत चमत्कारी होता है। तो जो लोग पैसों को प्राप्त जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं, वो लोग विशेषक कपूर अपने घर में मंगलवार में जरूर जलाएं। जरूरी नहीं है, मंगलवार वाले दिन जब तक अश्विन मास है आप कपूर जरूर जलाएं। बहुत लाभ इसका आपको मिलेगा, आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, एकादशी वाले दिन यह तीसरा उपाय करके आप अपनी जो भी मनोकामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जो चाहिए आपको अपने जीवन में, न वो आपको मिल जाता है जब यह तीसरा उपाय आप करते हैं। देखिए, अश्विन मास में तुलसी मैया का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे इस समय पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन अश्विन मास में तुलसी मैया का पूजन जरूर करते हैं। जो लोग अश्विन मास मंगलवार के दिन में तुलसी जी का पूजन करते हैं, विशेषकर मंगलवार वाले दिन यह उपाय कर लेते हैं जो हम बताने वाले हैं, उसकी हर मनोकामना को श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। देखिए, श्री हरि विष्णु जो है ना, ये तुलसी की कोई बात कभी नहीं डालते हैं। तो आप जब भी कुछ आपको अपने जीवन में चाहिए, कुछ ऐसा जो मिल नहीं रहा है, कुछ जीवन के दुख जो दूर नहीं हो रहे हैं, आप तुलसी मैया से कह देना। तो जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, जो भी मनोकामना है, उसे तुलसी मैया श्री हरि विष्णु से कह देंगी। और श्री हरि विष्णु जो है, माँ तुलसी की कोई बात कभी नहीं डालते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। इस दीपक आपने तैयार करा है, इसके अंदर गोल बातें आपको लगानी है। रुई की यह दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय में लगाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। साथ ही साथ अगर सफेद फूल आपके पास है तो सफेद फूल अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ आपको थोड़े थोड़े से सफेद फूल रखने हैं। ये सफेद फूल अपने पितरों के लिए आपको रखने हैं और दीपक श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग यहां पर जला देना, बड़ी से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपको अपने जीवन में मिलेगी कि दुख, कष्ट, तकलीफें, धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाएंगी। और मां लक्ष्मी की कृपा से आप रातों रात महाधनी बन जाएंगे। तो आपको बता दें, छोटी सी दिखने वाली लौंग नाना केवल आपके जीवन से, आपके गुप्त शत्रुओं से छुटकारा आपको दिलाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगी, आपको हमेशा नजर दोष से बचाने का काम करती है। लौंग तो देखिए, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप भी महाधनी महाकरोड़पति बनना चाहते हैं और अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो यह लंग का उपाय आप जरूर करें। देखिए, अब आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो कहीं एक जगह नहीं होते हैं, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, धन आपको मिले, धनी आप बने, या फिर आपका जीवन अच्छे से चलता रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, जिनकी सोच का असर सीधे सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। आपके घर में पैसे की बर्बादी होने लगती है, आपके जीवन में सफलता आपसे दूर होने लगती है, आप निराशा में डूबते चले जाते हैं और आपको नहीं समझ आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए वह उपाय जो गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला देंगे और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पालेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुप्त शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, यह उपाय आपको अपने घर पर करना है। आप अपने घर में बालकनी पर कर सकते हैं, कहीं भी अपने घर में ऐसी जगह आप ये उपाय कर सकते हैं जहां पर ज्यादा लोग ना हो, ठीक है ना, ज्यादा किसी के सामने आपको यह उपाय नहीं करना।
कोई भी उपाय जब आप किसी को बिना बताए करते हैं तो वह अपना असर जल्दी दिखाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है। 7 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है। यह उपाय आप करेंगे मंगलवार या शनिवार के दिन, और यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर सातों लंगों को आपको रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर, यानी सीधे हाथ में आपको रखना है 7 लौंग को। अब आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि यह व्यक्ति है, यह है ना, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, नहीं चाहता है मैं जीवन में आगे बढ़ूं, या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे चिढ़ताला है, उसका नाम लेना है। ठीक है ना? नाम लेंगे और लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देनी है। फिर से आप उसका नाम लेंगे, मन ही मन फिर से आपको फूंक मार देनी है। ऐसा आपको 21 बार करना है। ठीक है ना? 21 बार करने के बाद आपको वो सातों लौंग को कपूर के साथ जला देना है। जला देंगे। अब अगले दिन इसकी जो राख होगी है ना, जो कपूर की और लौंग की राख होगी, उसको क्या करना है, किसी भी पौधे में, किसी पेड़ के नीचे आपको इसे डाल देना है। देखिए, ये उपाय आपको 3 मंगलवार या 3 शनिवार लगातार करना है। तो अगर 3 मंगलवार कर रहे हैं तो आप मंगलवार करें। अगर आप 3 शनिवार को करना चाहते हैं तो 3 शनिवार करें। तो इस उपाय को करें। इसका इतना चमत्कार है, जो व्यक्ति करता है अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का उतना फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। है ना? देखिए, जितना पैसा व्यक्ति चाहता है कि हम मेहनत करते हैं, तो हमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। है ना? बहुत कुछ करके देख लिया अभी तक, लेकिन नुकसान बंद नहीं हो रहा है। दुकान पर ग्राहक बहुत कोशिश करने के बाद भी बढ़ नहीं रहे हैं। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है किसकी नजर लग गई है, क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। है ना? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर लेना। आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक नींबू लेना है। ठीक है ना? नींबू ले लेंगे, साथ ही साथ आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये दोनों चीजें लेकर, यानी 4 फूल वाली लौंग और एक नींबू, दोनों चीजें लेकर आपको मंगलवार के दिन शाम के समय में जाना है हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है? ठीक है ना? जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नींबू आप लेकर के गए हैं, आपको हनुमान जी के चरणों के पास, उनके पास आपको वहां पर उस नींबू को रख देना है। रख दिया। अब चारों फूल वाली लौंग आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको वो नींबू उठाना है और वो जो 4 लौंग है, उसी नींबू के अंदर आपको 4 दिशाओं में गाड़ देना है। 4 जगह पर वो चारों की चारों लौंग आपको उसी नींबू के अंदर गाड़ देनी है, लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है और उसी नींबू के ऊपर एक स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है, एक स्वास्तिक बनाना है। अब आपको उस नींबू को थोड़ी देर और हनुमान जी के चरणों के पास रखना है। रख दिया। ठीक है ना? थोड़ी ही देर रखेंगे। अब उस नींबू को आपको उठाना है, अपनी जेब में या अपने पास रखना है और सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। अब देखिए, इस नींबू को आपको अपने पास हमेशा रखना है। जब तक आपको अपने जीवन में सफलता ना मिल जाए, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाएं। क्योंकि इस उपाय को करते ही बहुत थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, तकलीफें हैं, सारी की सारी आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो जैसे ही इसका चमत्कार आप देखेंगे, आपको सफलता मिलने लगेगी। आपको क्या करना है, फिर इस नींबू को या तो आपको मिट्टी में दबा देना है ना? किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें, या फिर बहते हुए जल में आपको इसे बहा देना है, प्रवाहित कर दे देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग जला देने से कैसे आप अपने जीवन के बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु जो है ना, वो आपके जो दुश्मन है वो घुटने टेक देंगे। तो करना क्या है, आपको आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें मतलब टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साथ ही साथ एक कपूर का टुकड़ा लेना है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। संकट मोचन हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है आपकी,
कि घर में आपको वहीं पर यह 2 लौंग और एक कपूर को जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मैं अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुका हूं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए है, ना आपको प्रार्थना कर लेनी है और 2 लौंग और कपूर को जला देना है। यह उपाय आपको 3 मंगलवार अपने घर में शाम के समय करना है। यह उपाय आप चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी जब किसी के साथ होते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति है ना, कोई आपका गुप्त शत्रु हो, दुश्मन हो, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उसकी सोच का असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है और आपके जो दुश्मन होते हैं वह घुटने टेक देते हैं। तो इतना ज्यादा महत्व होता है यह 2 लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये आपको नजर दोष से है ना नेगेटिव एनर्जी से, इन सारी चीजों से हमेशा सुरक्षित रखती है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, है ना, बहुत कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो अगर आपकी भी मनोकामना, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि मेरी यह विश पूरी हो जाए, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना ऐसी है जो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप मंगलवार के दिन सिर्फ 5 मंगलवार उपाय कर लेना। मंगलवार के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो करना क्या है? आपको देखिए, आपको यहां पर एक दीपक लेना है। ये दीपक जो आप लेंगे, ये दीपक आपको सरसों के तेल से तैयार करना है और इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। ठीक है ना? अब साथ ही साथ एक लाल रंग का फूल आपको लेना है और जाना है मंगलवार के दिन शाम के समय में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले वहां जाकर दीपक जलाएंगे और जो लाल फूल है, उस लाल फूल को सीधे हाथ में रखकर संकट मोचन हनुमान जी से अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना कहेंगे। देखिए, जैसे किसी किसी का होता है कि मुझे अपना घर चाहिए, है ना, किसी किसी का सपना है मुझे अपना घर चाहिए, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास जो धन है वो बढ़ता चला जाए, मेरा पैसा बढ़ता चला जाए, वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। तो जो भी आपकी मनोकामना है, व्यापारी हैं, आप चाहते हैं कि व्यापार बहुत अच्छे से चले, तो बस आपको अपनी मनोकामना यहां संकट मोचन हनुमान जी से कहनी है, सीधे हाथ में लाल फूल पकड़कर रखकर, और फिर आपको वह लाल फूल संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित कर देना है। जैसे ही यह उपाय आप करेंगे, 5 मंगलवार के अंदर आप देखेंगे कि कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देंगे। यहां पर आपको भगवान राम का नाम जरूर लेना है। कितनी बार लेना है? 21 या 51 बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान राम का नाम आते ही संकट हनुमान जी आपके जीवन में खुद आते हैं। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए, आपके जीवन से संकटों को दूर करने के लिए। तो चल दोस्तों, हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं, जिनके जीवन में कर्ज की समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं और कर्ज जो है वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, कर्ज एक ऐसी समस्या है, हम सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के सर पर हो जाता है तो वह व्यक्ति ना तो ठीक से खा पाता है और ना ही ठीक से सो पाता है। अब आपको बता दें कि मंगलवार का जो दिन होता है, कर्ज मुक्ति के उपायों के लिए सबसे उत्तम दिन इसे माना जाता है, क्योंकि मंगलवार का जो दिन है यह संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। अब देखिए, इनका तो नाम ही संकट मोचन है। अब आपके जीवन के जो संकट हैं, जो दुख हैं, उन्हें संकट मोचन हनुमान जी ही दूर करेंगे और आपके जीवन से जितनी भी कर्ज की समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। अब देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित भी होता है और मंगलवार के दिन यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, तो ऐसा समझ लीजिए कि वो उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं और बड़े से बड़ा कर्जा भी आपके सर से उतर जाता है और कर्ज को लेकर कभी फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अब देखिए,
बहुत बार क्या होता है कि जब हमारी कुंडली में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो जाता है, जो हमारे ग्रह होते हैं उनमें मंगल ग्रह जब कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के सर पर कर्जा बढ़ने लगता है। कर्ज से जुड़ी समस्याएं उसके जीवन में आने लगती हैं। कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि कुंडली में मंगल कमजोर है या कोई और सा ग्रह कमजोर है, लेकिन कर्ज की समस्याएं अगर लगातार जीवन में बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल कमजोर हो सकता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो इससे आपको लाभ ही होगा। चाहे मंगल कमजोर है या नहीं भी है, तब भी यह उपाय आप करते हैं तो इसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है। अब देखिए, आपको करना क्या है। आपको लाल मसूर की दाल लेनी है या फिर आपको गुड़ लेना है। लाल मसूर की दाल ले लें या फिर गुड़ लेने, इसमें से एक चीज का आपको मंगलवार के दिन दान करना है। चाहे एक व्यक्ति को करें, लेकिन लाल रंग की किसी भी वस्तु का मतलब मसूर की दाल है, गुड़ है ना? ऐसी किसी भी वस्तु का आपको दान जरूर करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में लगातार बढ़ रही हैं, वह बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। 2 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह उपाय करके आप 15 दिन के अंदर अंदर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर पाएंगे और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब देखिए, संकट मोचन हनुमान जी की कृपा जब किसी को मिल जाती है ना, तो सबसे पहले तो ना तो उसके घर पर कोई संकट आता है, ना उसके जीवन में कोई संकट आता है और ना उसके स्वास्थ्य पर संकट आता है। मतलब बीमारियां घर में नहीं आती और धन पर भी संकट कभी नहीं आता है, क्योंकि मंगलवार का दिन सबसे उत्तम होता है कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए। अब देखिए, संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा ये उपाय आप करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखेंगे। तो जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आपको अपने घर पर करना है और यह उपाय आप शाम के समय में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना? जिस व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, वो ये उपाय सुबह में भी कर सकता है। तो देखिए, आपको यहां पर 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अच्छा, लौंग देख लेंगे कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ 2 कपूर के छोटे छोटे से आपको टुकड़े लेने हैं। अगर आपके पास पीतल का कोई दीपक है, पीतल की कोई कटोरी है, तो वो आप ले लें, वरना आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब आपने जो कटोरी ली है या फिर मिट्टी का दीपक लिया है, उसके अंदर दोनों लौंग रख देंगे, फूल वाली 2 कपूर के टुकड़े रख देंगे। अब इसी के साथ एक अलग से दीपक आपको लेना है। चाहे तो सरसों के तेल का दीपक आप ले लें या फिर चमेली का तेल, अगर आपके पास है तो उसका दीपक आप बना लें। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। यह उपाय घर के आसपास मंदिर में जाकर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाकर रख देना है। जो भी दीपक आपने लिया है, चाहे सरसों के तेल का लिया है, अगर चमेली के तेल का लिया है तो चमेली के तेल का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी के सामने जलाकर रख देना है। और फिर आपको क्या करना है कि एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप ना कर पाएं तो भगवान राम का और माता सीता का नाम यहां पर आपको लेना है। जय सीताराम, जय सीताराम आपको कम से कम 108 बार बोलना है। देखिए, भगवान राम का नाम जो है ना, यह संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। राम भगवान का नाम आते ही ना आपके जीवन से दुखों को दूर करने के लिए भगवान संकट मोचन हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं और आपको उनसे कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। तो आपको जय सीताराम 108 बार बोलना है। अगर आप नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप कम से कम 21 बार तो जरूर बोलें। अब आपको क्या करना है, जब आप भगवान राम का और माता सीता का नाम ले लेंगे या फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, जो भी आप करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग और कपूर को अपने घर के मंदिर में ही भगवान संकट मोचन हनुमान जी के सामने आपको जला देना है और संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जितनी भी मेरे जीवन में कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, या जो भी मेरे घर में, मेरे जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें अब आप ही दूर कर
सकते हैं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाएगा। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको संकट मोचन हनुमान जी से अपने सारे दुख कहने हैं, कष्ट कहने हैं और कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रार्थना जरूर करनी है। तो इस तरह से जब आप अपने घर के मंदिर में लौंग और कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संकट मोचन हनुमान जी उसे दूर करने जरूर आते हैं। तो यह दूसरा बहुत ही उत्तम उपाय है कर्ज की समस्याओं को दूर करने के लिए। यह उपाय आप चाहे तो अपने घर के आसपास जहां भी संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि कर्ज मुक्ति के लिए ही है। अब देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपकी मनोकामना पूरी भी होगी और कर्ज से छुटकारा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से संकट मोचन हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको आटा लेना है और घी में उसे भूनकर, ठीक है ना, उसके लड्डू बनाने हैं, गुड़ के साथ, मतलब आटा गुड़, ठीक है ना, और देसी घी। इन तीनों चीजों को आपको पहले क्या करना है कि आटे को भून लेना है और फिर गुड़ मिलाकर उसके लड्डू बना लेने हैं। और ये जो लड्डू आपने बनाए हैं, इसका भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। साथ ही साथ एक गुलाब का फूल उन्हें अर्पित करें, एक गुलाब का फूल चढ़ाएं और फिर देखें, आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कितनी भी बड़ी विश हो, उसे संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देते हैं। तो आज की वीडियो में कर्ज मुक्ति के बहुत ही अचूक और बहुत ही चमत्कारी उपाय हमने आपको बताए हैं। 3 उपाय आज की वीडियो में बताए हैं, जो तीनों के तीनों बहुत चमत्कारी हैं। अगर इन्हें पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप कर लेते हैं, तो जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे संकट मोचन हनुमान जी जरूर दूर करते हैं। साथ ही साथ मंगलवार के दिन जितना हो सके आप कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ भगवान राम का जितना ज्यादा नाम आप लेते हैं, जय श्री राम जय सीताराम बोलते हैं, तो संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन पर कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में।